अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आपको बता दें कि मोइन मिल्लत हज़रत मोइन मियाँ साहब की सरपरस्ती में आला सईद नूरी साहब की ज़ेर क़यादत में मुंबई नशा मुक्त प्रोग्राम का आयोजन सुन्नी बिलाल मस्जिद में मुनक़िद किया गया, जिसमें प्रोग्राम के चीफ गेस्ट राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने शिरकत की। इनके अलावा मुंबई के तमाम आइम्मा मसाजिद उलमा इकराम ने शिरकत करके इस प्रोग्राम को बनाया कामयाब। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। हमको यकीन है इंशाअल्लाह उसी तरीके से इस तरीके से उन्होंने उस दौर में कार्रवाई कराई थी ड्रग डीलरों के खिलाफ, आप भी उस कार्रवाई को इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। और दिल की गहराइयों से यहाँ आने का हम शुक्रिया आपका अदा करते हैं। आपने उलमा आइम्मा की आवाज़ पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये सारे उलमा आइम्मा आपके साथ हैं। जब भी आपको ज़रूरत पेश आए आप आवाज़ दीजिएगा। नशा मुखालिफ तहरीक में हम लोग आपके दिन रात साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। काम में आप सब हमारा साथ दोगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूं और यही दुआ करता हूं कि इस देश में ड्रग्स को लेकर अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन अशरफुल गिलानी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर आपके दर की रवायत नहीं है कि आपके दर से कोई महरूम नहीं जाता। चुनांचे आप जहाँ तशरीफ रखते हैं खुदाब के सर ऊपर लिखा हुआ है, हर क़यामत बरदर उम्मीदवार बरलगर दरताना अबद हुआ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर अल्लाह आपकी दुआ कबूल भी फरमाता है। तो इसको कहा जाए कि घर का आदमी अल्लाह मुद्दीन लाए कि आप पार्लियामेंट में स्पीकर, ये हम जैसे फकीरों की दुआएं हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और आपके आने का फिर एक मरतबा हम इमाम मसाजिद की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी पूरी टीम का। मसाजिद उलमाए कराम अपनी मस्जिद के मेंबरों से जो है नशा मुखालिफ तहरीक के ताल्लुक से लोगों को आगाह करते रहते हैं। राहुल नार्वेकर साहब ने जो गुफ्तगू की वो हमको बहुत पसंद आई कि इसके ताल्लुक से कड़ा कानून बनने की ज़रूरत है। वो लोग जो जहर गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में बांट रहे हैं, उनके लिए इस तरीके का कानून होना चाहिए कि वो पूरे ड्रग माफियाओं के लिए एक इबरत का दर्स हो। मतलब इतना सख्त कानून बनना चाहिए सजाए मौत का, या ऐसा वो जो मौत बांट रहे हैं उनके साथ क्या रियायत हो, तो ऐसा सख्त कानून बने। ये मुतालबा हम करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हुकूमत ऐसा सख्त कानून बनाए कि ड्रग का कारोबार करने वालों का पैर थरथराए और आने वाली जनरेशन हमारी महफूज रहे। हमारे नौजवान हमारे देश का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और ये आज का जो प्रोग्राम था ये साउथ बॉम्बे के बेटे को बुलाया गया है, राहुल नार्वेकर साहब को नहीं बुलाया गया है। आप साउथ बॉम्बे की नुमाइंदगी करते हैं, आपके पिताजी का बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है सोशल कामों से। 30 साल आपके पिताजी कॉरपोरेटर रहे हैं सुरेश नार्वेकर साहब। तो हम लोगों ने उस अधिकार से, उस हक से कि सुरेश नार्वेकर साहब के साहबजादे राहुल नार्वेकर साहब को और हमारे असेंबली के स्पीकर को बुलाया है और अपना दर्द बयान किया है। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि साउथ बॉम्बे से ड्रग्स के कारोबारियों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है, हम अपना दर्द किससे बयान करें। जाहिर है कि जब हमारे हलके का एक जिम्मेदार इतने ऊंचे मकाम पर है तो हम उसके अपना दर्द बयान करने के लिए हक रखते हैं। हमारे आदरणीय सैयद मोइन मियाँ साहब ने, उनके नेतृत्व में ये जो कैंपेन चलाया गया है, मैं समझता हूँ इसे सपोर्ट करना ये हमारी खुशकिस्मती है। और जब भी मोइन मियाँ साहब अपने हाथ में कोई भी टास्क लेते हैं, कोई काम लेते हैं, तो उसे अंजाम तक पहुँचाते हैं और हमेशा समाज को अच्छा राह दिखाते हैं। सर, आपने कहा कि कमेटी का गठन होगा, कब तक वो कमेटी गठन होगी, कब इसके चेयरमैन और प्रेसिडेंट तय होंगे ताकि ये काम जो है वो आसानी से हो सके? देखिए, ड्रग फ्री इंडिया के लिए, एक ड्रग फ्री मुंबई के लिए एक कमेटी मुंबई में त्वरित स्थापित की जाए, ऐसी मांग मैं सरकार से कर रहा हूं। और उसके चेयरमैन के लिए मोइन मियाँ जी जैसे साहब जैसे उसे अच्छा कोई मिलेगा ऐसे मुझे लगता नहीं। सर, एक शिकायत देखने को मिली है कि जब कोई शिकायत करता है, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर तकरीर में मैंने बातें भी की हैं कि जब वो शिकायत करते हैं तो जो ड्रग्स का कारोबार करने वाले हैं वो उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। जो तंत्र है, जो शासन है, उसकी मदद वो मांग रहे हैं, तो कैसे आप यकीनी बनाएंगे इस बात को कि उनको वो मदद मिलेगी? बहुत ही अच्छा और सही सवाल आपने पूछा है कि ड्रग्स में जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत ही ताकतवर है और उनके पास सभी प्रकार की ताकत है, लेकिन
जब समाज, अंग्रेज़ों के पास भी बहुत ताकत थी लेकिन हमने उन्हें भगाया, उनको निकाला। तो ड्रग्स माफिया तो किस खेत की मूली है, इसको अगर हम सब मिलकर तय करें कि मिटाना है तो इन्हें कोई बचा नहीं सकता। और सरकार के सबसे ज्यादा जो एस्टेब्लिश जो चीजें उनमें से एक है, तो बिल्कुल सही है आपकी बात, और यहीं पे हमारा रोल आता है। हम पब्लिक के नुमाइंदे होने के कारण, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण, पब्लिक को सेफ्टी दिलवाना, पब्लिक की परेशानी दूर करना है हमारा काम है। पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई की बहुत ही होनहार है और वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस फोर्स में से मानी जाती है। यदि ये चाहे तो ड्रग्स माफिया को यहाँ से नस्तो नाबूद कर सकते हैं। सर, सवाल नहीं, मैं मैं बताऊं बताऊंगा है कि पुलिस के होने के बावजूद ये ड्रग्स अंदर आते हैं, लोगों में तकसीम होते हैं और सारे लोगों के हफ्ते बंधे हुए होते हैं। इसी के लिए अभी हमने ये जो कमेटी का गठन करने की बात की है, ये मॉनिटरिंग कमेटी का काम कर सकती है। जब भी ऐसे शिकायतें आती है तो सरकार को बताकर, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जब कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो वो कमेटी के पास कंप्लेंट आती है तो वो सरकार को बताकर उस पर एक्शन ले सकती है। तो ऐसी अगर कमेटी बनेगी तो जो लोग ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं, जो लोग ड्रग माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन हो सकती है। शहरी आतंकवाद के तौर पे देखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया पूना के अंदर, जिसके अंदर एक पुलिस अधिकारी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पकड़ी जा रही है और ड्रग्स को लेकर कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं मिला हुआ नजर? देखिए, ड्रग्स का इशू एक ग्लोबल इशू है। ड्रग्स मैन्युफैक्चर इंडिया में होता नहीं होता, ये बात हो सकती है, ना हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में ड्रग्स का इशू है। लेकिन जैसे काफ़ी देशों ने ज़ीरो ड्रग टॉलरेंस करके, आप यूएई में जाइए, आप दुबई में जाइए, ड्रग्स पाते ही आपको ख़त्म किया जाएगा, मार दिया जाएगा, आपको फांसी दी जाएगी, लेकिन उसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। हमको भी वैसा ही एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि ड्रग्स के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रख के 2 जन को अगर सज़ा हुई तो तीसरा जन हिम्मत नहीं करेगा। नेताओं ने हमारे हुजूर मौलवी मशाइख के कदमों को रोकने की कोशिश की थी। याद रख ले, आज जो ये तहरीक चल रही है ये किसी और की देन नहीं है, शहजादे महबूब सिमरा की देन है। और ये बात सुन ले, उलमा, अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, क्या हुजूर मौलवी मशाइख की आवाज पर आप जब हुजूर याद करेंगे आप पाएंगे कि नहीं आएंगे? माशाअल्लाह। ऐसे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाना का हिंदुस्तान। ये देखिए, आज मैं हुजूर सरदार मौलवी मशाइख कायदे मिल्लत खलीफा ताजुश शरीया हज़रत अलहाज मोहम्मद साइद नूरी साहब किबला, मैं समझता हूँ हुजूर मौलवी मशाइख कितना कम लेकर के बैठे हुए हैं। घर में इंतकाल की छोटा शरीफ चौदह है, मगर पैमान जाऊं इस आले रसूल पर हर गुनाह में। और एक बात सुने, हमारे अइम्मा अपने इलाकों में, गलियों में रमजान मुबारक में निकाह रखे, कुछ न करे तो तरावीह के बाद 5 मिनट तक से कुरान बयान करिए और उसमें बताएं अपनी कौम को आज जो नशा, ये समझिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सौदा भी किया जाता है। ये नशे में ना हमें हमारी चादर भी उर्दू आती है, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। हमारे उलमा तवज्जो दें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं कि नहीं। ये काम सिर्फ हुजूर मौलवी मशाइख रमजान शरीफ में भी मुंबई विधानसभा के स्पीकर यहाँ आने वाले हैं राहुल जी, उनसे कहा है सरकार कि रमजान मुबारक महीने में हमारा जो नौजवान तबका रात भर जाग करके नशा करता है, जगह जगह 10 लोगों को बैठ करके शतरंजी खेल खेलता है, इस पर रोक लगाया जाए। इंसानियत का दर्श दिया था हुजूर मोइन मियां साहब किबला ने मुंबई में 2011 से एंटी ड्रग्स मूवमेंट का आगाज किया।